एनिमे की शुरुआत होती है एक इंटेंस फाइटिंग सीन से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर साकामोटो कुछ गैंगस्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। पर उन सभी गैंगस्टर्स की हालत खराब हो जाती है अकेले साकामोटो को हराने में। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड डरता था और सभी हिटमैन उसकी तरह बनने का सपना देखते थे। और वो हिटमैन कोई और नहीं बल्कि साकामोटो तारो है। पर एक दिन उसकी ज़िंदगी में कोई खास आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, और साकामोटो ने उसकी वजह से अपनी हिटमैन के काम से रिटायरमेंट ले ली। और अब वो काफ़ी मोटा हो गया है, अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी दुकान पर काम करता है। पर एक दिन साकामोटो से मिलने उसकी टीम का पुराना साथी आता है जिसका नाम शिन है। वो साकामोटो से मिलने उसकी दुकान पर जाता है और वहाँ साकामोटो एक बच्चे को तीर से निशान लगाते हुए देख रहा होता है, जो अक्सर उसकी दुकान पर आता रहता है। पर अचानक उस बच्चे के बैग से इंक की बॉटल गिरती है, जिससे एक आदमी के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो आदमी उस गुस्से में उस बच्चे को उठा लेता है और उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने जेब से पेंसिल निकाल कर उसकी गर्दन में घुसा देता है। पर असलियत में साकामोटो ये करता नहीं है, वो बस ये करने की सोच रहा होता है। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और शिन ये सब देख लेता है और साकामोटो से कहता है, तुम उसे जान से मारने का सोच रहे थे। तभी साकामोटो शिन को जोर से थप्पड़ मारने का सोचता है और शिन को वो पता चल जाता है। फिर वो दोनों दुकान से बाहर जाके बातें करने लगते हैं। शिन साकामोटो से कहता है, क्या तुम्हें सच में ये बेकार काम करना अच्छा लगता है? मैं चाहता हूँ कि तुम अंडरवर्ल्ड में वापस आ जाओ। पर साकामोटो उसकी बातों को इग्नोर करके वड़ा पाव और बटर चिकन खाने की सोच रहा होता है। और शिन को ये सब पता चल जाता है। वो साकामोटो को सीरियस होने के लिए कहता है और अपने जेब से सिगरेट निकाल के उसे जलाना ही जा रहा था कि तभी साकामोटो तेजी से उस सिगरेट के दो टुकड़े करता है और उसे नो स्मोकिंग एरिया का बोर्ड दिखाता है। शिन ये देख के समझ जाता है कि भले ही साकामोटो मोटे हो चुके हैं, पर अभी भी उनमें पहले जैसे ही ताकत है। वो ये सब सोच के अपनी कार में जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है, साकामोटो इतने मोटे होने के बाद भी अभी भी पहले जैसे ही है, उनका ऑरा सच में कमाल का है। तो उतने में ही शिन को उसके बॉस का कॉल आता है। वो शिन से पूछता है, क्या तुमने साकामोटो को अंडरवर्ल्ड में आने के लिए मना लिया? शिन कहता है, नहीं, अब वो कभी अंडरवर्ल्ड में वापस नहीं आएंगे। फिर शिन का बॉस उसे कहता है, साकामोटो ने बिना परमिशन के ग्रुप लीव किया है और ये अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा रूल ब्रेक करने जैसा ही है, और उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। मार दो साकामोटो को। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो कोई और कर लेगा। और ये बोल के फ़ोन कट कर देता है। फिर शिन सोचता है, मैं साकामोटो को नहीं मार सकता क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर अगर मैंने उसे नहीं मारा तो कोई और आकर उसे मार देगा। और ये सोचने के बाद वो अपनी बंदूक उठाकर साकामोटो से मिलने जाता है और उससे कहता है, मैं ये शहर छोड़ के जाने वाला हूँ, तो जाने से पहले सोचा तुमसे मिल लूँ। इतना कहते ही वो अपनी बंदूक से साकामोटो पर हमला करता है, पर साकामोटो अपने मुंह से कैंडी निकाल के उसकी गोली पर मारता है और उसकी दिशा पलट देता है। फिर वो शिन पे आइसक्रीम फेंक के मारता है और बच के भाग जाता है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है और कुछ समय बाद साकामोटो शिन को हरा देता है। फिर कुछ देर बाद शिन अपनी बेहोशी की हालत से उठता है और वो अपना कोई एक अलग ही जगह पर पाता है। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि साकामोटो की दुकान का सेकंड फ्लोर है, जो कि उसका एक तरह से घर भी है। साकामोटो की फैमिली उसे खाने के लिए बुलाती है। शिन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो सोचता है, कहीं ये खाने के अंदर जहर तो नहीं मिला हुआ, पर उसकी बॉडी पर जहर का कुछ असर नहीं होता। और शिन को खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पहली बार घर का खाना खाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि साकामोटो ने इन्हीं छोटी छोटी वजहों की से वजह से अपने हंटर के काम को छोड़ा है। शिन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी साकामोटो उसे बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है, वापस से ज़रूर आना। फिर शिन अपनी बॉस के पास जाता है। वो उससे कहता है, आखिर तुम साकामोटो को मार क्यों नहीं पाए? शिन कहता है, साकामोटो को मत मारो, अब वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रहा है। उसका बॉस कहता है, अच्छा, पर उसने हमारे अंडरवर्ल्ड का रूल तोड़ा है और उसके लिए उसे मारना ही होगा। अगर साकामोटो को मारना इतना ही ज़रूरी है तो उसकी जगह मुझे मार दो। उसका बॉस कहता है, अच्छा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कितना बेवकूफ़ है ये। अब ये तो मरेगा ही और उसके मरने के बाद हम साकामोटो को भी मार लेंगे। और शिन अपनी मन पढ़ने की एबिलिटी से उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो पता लगा लेता है और अपनी बंदूक उसके ऊपर तान देता है। और वहीं दूसरी तरफ साकामोटो ये सब सुन रहा था। वो एक बटन दबाता है और तभी उसकी दुकान में से बहुत सारे वेपन्स निकल जाते हैं। वो एक छोटी सी बंदूक निकाल कर साकामोटो शिन की तरफ निकल जाता है। और वहीं शिन बड़ी मुश्किल से ज़िंदा बचा था
क्योंकि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था, इसलिए उसे छुपने में आसानी होती है। और तभी हम देखते हैं एक बंदा शिन के ऊपर बंदूक फायर करता है, पर वो उससे बच जाता है। और उनका बॉस कहता है सभी लोग उससे दूरी बना कर रखो, अगर तुम उसके पास गए तो वो तुम सबको मार देगा। फिर हम देखते हैं शिन के बंदूक में बस 3 ही गोलियां बची है, और उतने में कुछ लोग आके उसे घेर लेते हैं और वो उसे मारने वाले थे कि तभी साकामोटो की एंट्री होती है। वो उन तीनों को मार के शिन को बचा लेता है और सभी साकामोटो को देख के शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे पहुंचा कैसे। फिर सभी लोग साकामोटो के ऊपर हमला कर देते हैं, पर साकामोटो अपनी चॉपस्टिक्स से ही सब लोग को मारा था और अपने चॉपस्टिक्स की मदद से ही सभी बंदूकी गोलियों को भी पकड़ा था। तभी उनका बॉस कहता है सब लोग एक साथ उसके ऊपर गोली चलाओ। उतने में ही साकामोटो उन सबकी बंदूकें चॉपस्टिक से काट देता है और बड़ी तेजी से उन सबको मार के उनके बॉस को भी मार देता है। और ये देख के शिन समझ जाता है कि अभी भी एक लेजेंडरी हिटमैन है। फिर उन सबको मारने के बाद शिन साकामोटो से पूछता है आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। साकामोटो उसे बताता है मैंने तुम्हारे बंदूक में एक ट्रैकर लगा दिया था जिससे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। और अब शिन साकामोटो से कहता है अब हमें जल्दी ये शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। पर तभी साकामोटो उसे अपनी दुकान के कपड़े देता है और शिन समझ जाता है कि मुझे अपने दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा है। और शिन उसे एक्सेप्ट करके अब से उसकी दुकान में ही काम करने लग जाता है और वो साकामोटो के साथ ही अब रहता है। और उसके पास दिमाग पढ़ने की एबिलिटी होने के कारण वो उसके काम में बड़ी मदद करता है और लोगों को बोलने से पहले उन्हें सामान ला के दे देता है।